तो कैसे हैं सभी लोग? ठीक ना? तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और साथ के साथ हम लोग एडिशन और इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट देखे थे कि कभी हम लोग मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे या ऐड कर सकते हैं, और कब हम लोग कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ओवरऑल हम लोग क्या किए थे, पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एडिशन और इक्वालिटी जो आपको हम पढ़ाए थे उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपके मतलब कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, कुछ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके मतलब स्टेट बोर्ड जो बीएससी भी स्टेट बोर्ड है उसका भी कुछ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपके सीबीएसई के लिए भी है। ठीक है? मतलब देखिए, आप समझिए कि हम सभी के लिए पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा और मल्टीपल टाइम्स करना होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा जो लेक्चर है मतलब समझिए 5-6 दिन से नहीं आ पा रहा था, क्लास नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। अब जो प्रॉब्लम है ठीक हो गया है, अब आपका क्लास रेगुलर आएगा। ठीक ना? रेगुलर आपका क्लास आएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए मैथ्स, मैट्रिसेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। फिर लाइव क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, फिर आपका लाइव क्लास भी चलेगा, शेड्यूल कर देंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिल जाएगा, और जो बच्चे लाइव में कंटिन्यू पढ़ें, कंटिन्यू लाइव में हम वो भी पढ़ाएंगे। ठीक? चलिए चलिए, देखिए ये अपना क्वेश्चन क्या है, बी एस सी बी 2020, मतलब कि 2017 का है, 2017। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है कि इफ, देखिए हाँ, और एक बात और कि हम देखें हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो ये जो है लेक्चर हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और साथ के साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि केवल इंग्लिश मीडियम के लिए ही प्रॉपर है, तो दोनों बच्चे देख सकते हैं और समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम हिंदी में ही आपको मतलब लिखवाते चलते हैं मैक्सिमम लोगों को, और साथ के साथ इंग्लिश में ही, क्योंकि अलग से टाइम नहीं है कि फिर हम हिंदी में अलग रिकॉर्ड करें या लाइव क्लास शेड्यूल करें फिर इंग्लिश में अलग करें। तो मैथ को कोशिश किया जाएगा कि बाईलिंगुअल पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदी में भी हम आपके लिए लिख देंगे जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा, मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पर समझ लिखना है तो हम खुद लिख देंगे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। चलिए तो पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये बोल रखा है इन्होंने कि इफ़ ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इजकल टू 2 5 और 3 1 एंड बी 1 5 6 2, देन फाइंड ए प्लस बी और एंड ए माइनस बी। तो आपको हमने प्रीवियस क्लास में एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे बताइए। हम यही बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि कभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों को आपस में ऐड करना है, तो शर्त यही है मेरे बच्चा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट भी कब करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना? आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। चलिए तो समझिएगा बात को इधर। देखिए हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। आपको बस केवल समझते चलना है, क्योंकि चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए आपको ए प्लस बी निकालना है, तो देखिए ए प्लस बी निकालना है तो देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ये ए प्लस बी मेरे को निकालना है। तो आप एक बात बता दीजिए मेरे को, अगर ए प्लस बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए क्या है अपना, ये हो गया 2, ये क्या है 5। आपको बोले थे ना, आपको एक बात बताए थे कि मेरे भाई जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव जिनको बोलते हैं हिंदी में, एलिमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में और अवयव बोलते हैं हिंदी में, उनके कोरस्पोंडिंग संगत अवयव आपस में ऐड होते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होंगे। बीच में प्लस का साइन दे दो, दे दिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, 1 5 और 3 1। चलिए ये हम लिख दिए।
ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, एडअप करना है, ऐड करना है। तो आप एक बात बता दीजिए, आप एक बात बता दीजिए, हम क्या करेंगे, जो भी A11 है, मैट्रिक्स ए का जो A11 है वो मैट्रिक्स बी के A11 के साथ ऐड होगा। बताइए चीज़ क्लियर होगा आपको, क्या आपको चीज़ क्लियर है कि नहीं, ठीक ना। फिर A12 B12 के साथ ऐड होगा। एक बार इसको अच्छा से बना देते हैं, अब हो गया। तो बताइए क्या होगा, अगर हम a प्लस बी की बात ही करते हैं कि भाई a प्लस बी निकालना है मेरे को, तो आप देखिएगा सॉल्यूशन है, हम डायरेक्ट करते चलते हैं, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक ना, टू द पॉइंट सॉल्यूशन करते हैं। आप लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, माना कि लेटस कंसीडर ए मैट्रिक्स बराबर इतना, मतलब क्योंकि देखिए 12th के एग्जाम जो होगा अपना, प्लस 12th के पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, शॉर्ट कोट्स में नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब आपको समझाते चले हैं, आपको सॉल्यूशन समझना है, हिंट समझना है कि मेरे को कैसे बनाना है, बाकी तो आपको एक बार बनाना ही पड़ेगा। चलिए, तो देखिए ये जो दो है, ये जो दो टू है, ये टू वाले वन के साथ ऐड होंगे और फाइव वाले फाइव के साथ ऐड होंगे। बात समझ में आया क्या, क्या आपको चीज़ें समझ में आया? अगर आपको चीज़ें समझ में आया तो काम बहुत ही आसान है। नेक्स्ट समझिएगा जरा एक बार, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऐड करते हैं। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, हमेशा एक बात याद रखेगा कि जो कोरोस्पोंडिंग संगत अवयव हैं उन्हीं को आपस में ऐड किया जाता है, बाकी को नहीं, ठीक ना। ठीक, दो को एक के साथ, पाँच को पाँच के साथ, टू को वन के साथ, फाइव को फाइव के साथ, थ्री को सिक्स के साथ और वन को टू के साथ। तो टू और वन बताइए कितना आ गया, ये आ गया अपना थ्री आ गया, ठीक ना। फाइव और फाइव कितना आ गया, 10 आ गया। थ्री और सिक्स कितना आ गया, 9 आ गया। वन और टू कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक ना। तो यही अपना क्या हो जाएगा बताइए, यही अपना ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपका यही हो जाएगा। क्या आप सभी लोग को समझ में आया ना, बहुत ही आसान है। 2 + 1 3, 5 + 5 10, 3 + 6 9, 2 + 1 3, बस सिंपल सा एडिशन करना है और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट इधर हम क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट आपको समझना होगा। मेरे को नेक्स्ट क्या निकालना है, a माइनस बी। बात को जरा ध्यान से देखिए, a माइनस बी निकालना है। तो एक बार हम लिख देते हैं कि भाई मेरे को क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। चलिए a माइनस बी निकालना है। देखिए a माइनस बी निकालना है, हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को इधर लिख देते हैं। एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन टाइम सबको लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर्स को भी लगे कि हाँ भाई ये मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया हुआ है। 2 5, जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगना चाहिए कि आपने प्रॉपर में इसको बनाए हुए हैं। हो गया, हो गया ना, 2 5 3 1। फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए ध्यान से इधर, देखिए क्या है, 1 5 1 5 6 2, 1 5 6 2 हो गया ना। नेक्स्ट समझिएगा, हम a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक ना, इज इक्वल टू। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं इधर, देखिए क्या है, दो में से एक गया तो कितना आएगा बताइए, एक। भाई टू में से वन जाएगा तो वन ही होगा ना, टू में से देखिए इधर ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो बता दीजिए, आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। टू में से वन गया वन, फाइव में से फाइव गया तो जीरो इधर बैठा दो मेरे भाई, जीरो होगा ना, सही है ना, सभी लोग को समझ में आया होगा जीरो। थ्री में से सिक्स गया तो -3, और वन में से टू गया तो -2, और यही बताइए अपना क्या हो गया, आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपना स्टेट बोर्ड का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटू सा, ये 2 मार्क्स में आया हुआ था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लें या फिर समझ लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। चलिए हो गया ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसान आसान क्वेश्चन ही आता है पेपर में, आपको बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए ये देखिए,
CBSE 2024 सेट 1। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम करवाए भी थे, शायद आपको हम करवाए भी थे, ठीक ना। एक्स वाई का दो दो वैल्यू आया हुआ था, वही सेम क्वेश्चन और कुछ है नहीं खास। ठीक, चलिए एक बार इसको भी मतलब डिस्कशन कर लेते हैं। शायद इस क्वेश्चन को हम करवाए हुए हैं कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है कि आप देखिएगा, मेरे को याद है कि मैं इस क्वेश्चन को करवाए थे कि ये इतना तो क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का ही, केवल इसको ऐड करके सीबीएसई बना दिया और कुछ नहीं, ठीक ना। तो बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस तो यहाँ तक आप जो देख रहे हैं क्वेश्चंस, यहाँ तक ये तो अपना मतलब समझिए कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी देखिए, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा करके जाइएगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा करके देखिए, तो हम एक्स वाई का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताए हैं, क्या आएगा, बात समझ में आया ना। बस आपको केवल 24/x और 24/y आपको क्या करना है, पुट कर देना है। 24/x और 24/y आपको पुट कर देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप तो कहेंगे सर मेरे तो दो दो वैल्यू आएगा, तो आपको दो दो वैल्यू देख करके नहीं डरना है, आपको दो दो वैल्यू देख करके नहीं डरना है, क्योंकि आप या तो x और y का कोई एक ही वैल्यू पुट कीजिए, जिससे कि आपका आंसर आराम से और इजीली क्या हो आ जाए। क्या चीज़ें समझ में आपको आया कि नहीं, अगर आपको समझ में आया तो आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में इसको करवा चुके हैं, इसको ऑलरेडी क्वेश्चंस में करवा दिए हैं। आप एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, ठीक ना, आप एक बार इसको प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा। चलिए, तो कुछ नहीं करना है कि जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा केवल आपको यहाँ पुट कर देना है। तो आप बताइएगा एक्स और वाई का दो दो वैल्यू आया था 4 और 2, अब जाकर देखिए, हम मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको देखना है, अब ज़्यादा दूर जाना जाना भी नहीं है, ठीक ना। आपको कहाँ जाना है, प्रीवियस लेक्चर में ही जाना है, और प्रीवियस लेक्चर में ही जाकर क्या करना है आपको, इसको देख करके आपको केवल वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप जाकर देखिएगा, हम क्वेश्चन करवाए हैं ऐसा। हेलो, हाँ, तो आप देखिएगा क्वेश्चन हम करवाए हैं ऐसा, जाकर के आप एक्स का दो वैल्यू और वाई का भी दो दो वैल्यू आया हुआ था, किसी एक को वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक बार हम लिख ही देते हैं एक लाइन आपके लिए, मतलब देखिए सॉल्यूशन हम पूरा बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन आप इसको सोल्व करके देखिएगा, इसको सोल्व करने पर क्या आया था, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसी लेक्चर में है, मतलब कि इसी सीरीज में आपको शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। एक्स का जो वैल्यू आया हुआ था आपको, पहला केस में 2 आया था और वाई का वैल्यू 4 आया हुआ था। तो आप किसी को भी पुट कीजिए, या तो x बराबर 2 वाई बराबर 4, और भी आया था, और क्या आया था आपका, x का वैल्यू 4 आया था। आप एक बार सोल्व कर भी सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, नहीं तो इसी लेक्चर में देखिए, जाके देखिए पार्ट 2 या पार्ट 3 में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो हम करवाए ही हैं। ठीक है, केवल इसको ऐड करके उन्होंने सीबीएसई का क्वेश्चन बना दिया। तो बताइए कैसे बनेगा, अपना ध्यान से एक बार जरा देखिएगा, इसको हम बना देते हैं आपके लिए। इतना तो आपको हम पहले से ही बता चुके हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस दे रखा है ये तो आपको पहले से ही हम बता चुके हैं कि भाई एक्स का दो वैल्यू 2 और 4, वाई का भी दो वैल्यू आया था, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से जरा देखिएगा, हम इधर बनाते हैं, एक मिनट रुकिए जरा मेरे भाई। चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं इधर, ये कितना पूछा है, 24/x, और प्लस में क्या है बताइए, 24/y, ये दे रखा है, मतलब आप x का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए, हाँ आपको किसी एक एक को ही पुट करना है, या तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, या फिर x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2, ठीक ना। बात समझ में है ना, किसी एक ही वैल्यू को पुट कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 2, x का मान 2 रखने पर, और y का मान 4 रखने पर, देखिए क्या आएगा, 24/2,
अब प्लस 24/4, बताइए क्या आ गया। इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये तो आ गया अपना 12 और 6, मतलब कि 18 इज द राइट आंसर। इज इट करेक्ट ना भाई? 18 अपना आंसर होगा। ठीक है। अगर कोई कहेगा कि नहीं सर, हम तो क्या करते हैं कि इसको x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना याद रखा कि आपके आंसर में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। देखिए, अगर x का मान इधर हम 4 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 रख देंगे तो ये 12 बन जाएगा, फिर वही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना? तो ये अपना सीबीएसई का मतलब 2024 सेट 1 का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पेपर में क्वेश्चन था तो हम करवा दिए। ये तो समझिए अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाकी इसमें थोड़ा सा ये ऐड करके उन्होंने सीबीएसई का बना दिया, और कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट आइए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट बोर्ड आपका 2021 का क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाया जाए, जरा समझिएगा कैसे बनता है इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का सभी क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाए हैं प्रॉपर, तो आपको समझ में मतलब आएगा ही। ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिएगा इधर जरा। ये आपको क्वेश्चंस क्या है, इक्वालिटी पर बेस्ड है। दो मैट्रिक्स, दो अवयु, हिंदी मीडियम वाले अवयु बोलते हैं तो मैट्रिक्स ही समझिएगा। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखे हैं, उनका अब फिर पूछा है कि भाई आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ गए, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है ना? चलिए तो क्या करते हैं, देखिए दो मैट्रिक्स है बराबर दिए हैं, मतलब हम एक बार लिख लेते हैं भाई क्या गिवन है। क्या गिवन? गिवन। अब देखिएगा ध्यान से जरा, आपको स्टेप कैसे फॉलो करना है कि आपको ट्वेल्थ में अच्छा मार्क्स मिल जाए। बात यही आता है यहाँ पर कि आपको मार्क्स ही मतलब लाना है। तो जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना ही अच्छा आपको मार्किंग आने वाला है एग्जाम में, पेपर में अच्छा लोग मार्क्स दे देंगे। हो गया ना? और हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट रुकना है बस। इसको हम यहाँ पर लाते हैं। चलिए हो गया ना? बीच में अपना आ जाएगा अपना इक्वल का साइन। चलिए इधर आ जाता है अपना इक्वल का साइन आ गया। अब समझिएगा बात को, यहाँ पर क्या दे रखा है 2x, तो 2x माइनस वाई हो गया। और ये क्या है अपना 5 हो गया। ये क्या है 3, ये क्या है y हो गया। ये क्या है 6, ये क्या है 5, ये क्या दे रखा है 3, ये क्या दे रखा है 2, ये क्या दे रखा है 2। आए समझ में ना? अब बात को समझिएगा आप। अब देखिएगा समझिएगा बात को, हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, दो अवयव आपस में बराबर होंगे यदि, यह सत्य कब है, जब उनके संगत तत्व भी या अवयव भी आपस में बराबर होंगे। दो एलिमेंट्स, दो सॉरी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होंगे। ऐसा समझ में ना? तो बात को कंक्लूजन क्या पता चला कि ये देखिए, आपको जो वेरिएबल है आपको उसी पर टारगेट करना है। ये किसके इक्वल है, इसको। वेरिएबल पर ही केवल टारगेट कीजिएगा, वेरिएबल पर ही आपको टारगेट करना है, अदरवाइज सबको इक्वल नहीं करना है। बात समझ में है ना? सबको इक्वल नहीं करना है मेरे भाई। अब देखिए क्या होएगा यहाँ पर, 2x माइनस वाई किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये हो गया इक्वेशन 1 बनता है अपना। फिर आइए y किसके इक्वल हो गया, -2, ये इक्वेशन अपना 2 बनता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 से हम पता करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो मेरे को कुछ पता यहाँ पर चलता है कि हम देख रहे हैं कि इधर क्या है 2x और माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आया था। दोनों को सोल्व जब करते हैं तो y का वैल्यू केवल इसमें रख देते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जरा समझिएगा हम क्या करने वाले हैं इधर। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
1 and 2, देखिए क्या हो गया, 2x और क्या है माइनस वाई, तो माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 6। हो गया ना, हो गया। अब समझिए कि क्या है 2x माइनस में प्लस, 2x कितना गया, 6 में 2 या 4, x इज इक्वल टू 2। हो गया ना, और यही अपना बताइए क्या है, ये अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, x का मान तो यहाँ पर और y का मान आपको इधर आपको दिया ही था, तो y को तो आपको वैल्यू निकालना ही नहीं है, केवल आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना था। और मेरे को x अच्छा मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मेरे को x का वैल्यू यही आया, ठीक ना। और y का वैल्यू तो अपना ये था ही, तो इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही अपना क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली x का वैल्यू आ गया, और ये कितना आता है, +2 आता है। चलिए नोट्स कर लीजिएगा, ये अपना स्टेट बोर्ड 2021 का ये क्वेश्चन। देखिए अभी क्वेश्चन है, इसको ज़रा नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अपना 2029 का ही है, ठीक ना। और ये फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, फिर लाइव क्लास में हम लोग फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसको नोट्स करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या सभी लोगों को हो गया, क्या हो गया, तो फिर इसको हटाते हैं, हटाया जाए ज़रा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आया जाए। देखिए सभी क्वेश्चंस आपस में इक्वल और मतलब समझिए कि अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे कोई नहीं कि ये क्वेश्चन खराब है या फिर वो क्वेश्चन खराब है। सभी क्वेश्चंस आपस में बढ़िया क्वेश्चन है, और आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए हम मेरा प्लानिंग क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम आपको रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्मेट में ही बता देंगे, ठीक ना। चलिए ये हो गया, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए BSCB 2019, ये क्वेश्चंस क्या है समझिएगा बात को जरा इधर, इसको जरा सा ऊपर कर लिया जाए, ये पॉसिबल है। चलिए ठीक है, स्पेस में अपने पास स्पेस आ जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा मेरे भाई, 1 मिनट आपको रुकना है बस। ठीक हो गया ना। अब समझिएगा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अगर इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है तो देखिए 2019 का ये क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो समझिए कैसे बनेगा। एक बार आपको लिख देते हैं भाई कि क्या अपना गिवन है, गिवन है 2 टाइम्स 13 0x प्लस y0 12 इज इक्वल टू 5618, ये दे दिया। एक बार हम आपके लिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो अपना क्या है, एक स्केलर है, एक अदिश है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बात को, ये क्या क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 0, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन दे रखा है, तो आप प्लस दे दीजिए। फिर समझिएगा इधर क्या है, y और 0 और 1 और 2 दे रखा है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अपना एक रेगुलर कोर्स से है, तो समझिए कि आपके लिए हम मतलब कि बिना आलसी के, मतलब समझिए कि बिना आलस किए हुए सब क्वेश्चंस को करवाएंगे, जो इजी है वो उसको भी, जो टफ है उसको भी। अब समझिए क्या हो गया, ये तो आपस में ऐड हो जाएगा ना। समझिएगा ये नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा, 1 मिनट रुकिए जरा। 2 और 2 + y हो जाएगा, आप यहाँ लिख दो 2 + y, 6 और 0, तो ये 6 हो गया। 0 + 1 1, 2x + 2,
हो गया, इज इक्वल टू 5618, 5618 हो गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको आपस में इक्वल, याद है ना, मतलब कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे यदि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो समझिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा 2 + y इजिकल टू 5, 2 + y इज इक्वल टू 2 + y इजिकल टू 5, यहाँ पर 5 दे दिए हम। ये हो गया इक्वेशन 1 आपका हो गया, ठीक है ना। फिर क्या दिया है मेरे को, क्या मेरे को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2x, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो 2x + 2, देखिए यहाँ से हम इक्वेशन 1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये y क्या आ गया अपना, y आ गया 5 - 2, डेट इज y का वैल्यू आ गया अपना 3, y का वैल्यू 3 आ गया। नेक्स्ट क्या है 2x + 2 इज इक्वल टू 8, ये हो गया अपना इक्वेशंस 1 हो गया ना। बताइए 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 2x इज इक्वल टू 6। बताइए x का वैल्यू इधर से क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू आ गया 3 और y का भी वैल्यू अपना आ चुका है, देखिए ठीक ना। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपना एक आसान क्वेश्चन था और एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना था नहीं, सिंपल सा जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोसीड कर दिए और अपना आंसर आ गया, x का वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू 3, सही है ना। चलिए 8 में से 2 6, 2 3 है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इधर क्या दे रखा है कि आपको x + y निकालना है, तो ये तो और आसान है, मतलब इसमें इसमें कुछ करना है क्या, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। लिए 2x + y आपको क्या करना है, देखिए हम सोल्यूशंस कर देते हैं ताकि आपको एक मतलब समझ में आ जाए। हम चाहते नहीं कि कोई भी क्वेश्चन को स्किप किया जाए, ठीक है, स्किप नहीं किया जाए, हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन हम खुद करवाते हैं आपके लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले एक बार हम तो लिख देंगे भाई मेरा गिवन क्या है, उसके बाद ही हम कुछ प्रोसीड करने वाले हैं। क्या क्या गिवन है हम एक बार लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा मेरे को। चलिए हो गया ना। अब इधर देखिए हम क्या करते हैं, ये 2x + y है, तो मैं इधर को फुल कर देता हूँ भाई, 2x + y, ये क्या है अपना 4x है, और ये 4x है, हो गया। ये बताइए क्या है 7, और ये क्या है 7y - 13, ये क्या है y, और ये क्या है x + 6, हो गया ना। ये अपना दिया है। अब हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो बात को समझिएगा, देखिए मेरे को वही एलिमेंट्स को आपस में हम इक्वल करेंगे जहां मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाए,
यहाँ समझिएगा, अगर हम 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 कर दें तो 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स को इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 6, डेट इज x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y, देखिए 2y, यहाँ पर हम इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में इसको हम पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात आपको समझ में आ गया होगा। तो समझिएगा नेक्स्ट स्टेप में इधर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा हम लिखते हैं 4x एक्स प्लस 6 के इक्वल है। बात को ध्यान से समझिएगा, पहले हम एक बार लिखते हैं क्या है, देखिए इधर हम ये लिखते हैं कि जो आपका 2x प्लस वाई है क्या है, 7 है, हो गया। फिर 4x क्या है, x प्लस 6 है, तो ये क्या आ गया, हो गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए हम क्या लिखते हैं इधर, ये 3x हो गया ना, ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 6, तो बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आपका 2 आ गया, x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 आ गया। अब बताइए इसी x का जो वैल्यू है, इसी x के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख देंगे, ठीक ना। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं एक स्टेप आपके लिए, देखिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरे को क्या मिलता है, ये क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हो गया। x का वैल्यू आप इसमें 2 रख दें तो 2 इंटू 2 और प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो कितना आ गया, y का वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 7 माइनस 4 डेट इज 3, y का वैल्यू क्या आ गया, 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। अब क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा था ना, तो बता दीजिए x प्लस वाई आपको क्या मिल जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की बात करें तो मेरे को x प्लस वाई यहाँ पर हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं, ध्यान ध्यान समझिएगा। इधर मेरे को x प्लस वाई निकालना था, x प्लस वाई कितना आएगा, देखिए x प्लस वाई कितना आता है। अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो बताइए x का वैल्यू क्या आया है, 2 और प्लस 3, तो इसका मतलब कि आपका जो x प्लस वाई का जो भी वैल्यू आएगा ये आपका कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा, और यही अपना क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम x प्लस वाई का वैल्यू इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लिए कि x प्लस वाई का वैल्यू अपना 5 आएगा। क्या सभी लोगों को समझ में आया, क्या क्वेश्चन अच्छा था। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अच्छा ही होता है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम करवाते हैं। देखिए इस बार का सीबीएसई के पेपर में क्या हुआ, जो भी बच्चे सीबीएसई से देने वाले हैं तो आप बात को ध्यान से जरा समझिएगा कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि भाई एक लिमिट को भी क्रॉस कर देना है, मतलब कि सभी वेराइटी के क्वेश्चंस कर लेंगे तभी आपको मतलब मैथ बनने वाले, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए थे सीबीएसई में, और फिजिक्स के तो अच्छे थे ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये भी अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का ही क्वेश्चन है, ये भी अपना एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर्स का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन के कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपके आएगा। कह रहा है कि भाई एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है,
फाइंड द मैट्रिक्स जेड सच डेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो मैट्रिक्स। क्या ही तो बात है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको जीरो मैट्रिक्स दे रखा है। तो आपको हम जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन प्रॉपर बताए थे कि एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उनके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आप जीरो हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जीरो हैं, तभी हम गिवन मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे, तभी हम लोग गिवन मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। चलिए इधर समझिएगा, सॉल्यूशन सेक्शन में आते हैं और आपको हम प्रॉपर इधर समझाते हैं। बात को समझिएगा जरा, हम कैसे इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा, आपको जरा इधर ध्यान से समझना होगा। देखिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या गिवन है अपना, एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेहतर रहेगा। क्या गिवन है आपका, देखिएगा जो आपका एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये जो भी मतलब जीरो मैट्रिक्स हैं, ये भी कोई मैट्रिक्स ही है, ये भी कोई मैट्रिक्स ही होंगे जीरो मैट्रिक्स। देखिए लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये आपके जीरो मैट्रिक्स हैं। अभी आप डिपेंड करेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऑर्डर क्या दे रखा है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों आपके दो दो ऑर्डर के हैं, दो बाई दो के हैं, तो आपको जीरो मैट्रिक्स भी दो बाई दो ऑर्डर के बनाने होंगे। ठीक ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर इनका डिपेंडेंसी होगा। तो बात को समझिएगा जरा, इधर देखते हैं एक्स क्या है, आपका ऑर्डर देखना है भाई कि ये क्या है, कितने रो हैं, दो और तीन, दो बाई तीन है, दो बाई तीन। तो आपको दो बाई तीन का ही क्या बनाना पड़ेगा, एक जीरो मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। और जेड क्या है, दो बाई तीन में ही बनाना पड़ेगा। ठीक ना, दो बाई तीन में ही। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो आपको मतलब हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू रख देंगे, वाई का वैल्यू रख देंगे, और जेड नहीं पता है मेरे को, जेड तो जीरो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके अगर हम उस साइड ले जाकर जीरो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे को एक जेड आ जाएगा, मेरे को जेड आ जाएगा। और जेड ही क्या होगा आपका, एक जीरो मैट्रिक्स, ये जेड आपका एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो इक्वल था जीरो मैट्रिक्स के। बताइए क्या ये क्वेश्चन पर सभी लोग को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्या सभी लोग को समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तभी आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तभी आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। चलिए चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं और आप फिर इसको समझिए कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। जो भी सॉल्यूशन छिपा है इसी लाइन के अंदर में छिपा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ए जीरो मैट्रिक्स, समझिएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए हम। ये देखिए क्या है, थ्री है, वन है और माइनस वन है। ये क्या है, फाइव है, माइनस टू है और माइनस थ्री है। ये हो गया ना। फिर क्या है बीच में, एक्स प्लस वाई, ये क्या है, टू है, वन है, माइनस वन है, सेवन, टू और फोर हो गया। और प्लस में एक जेड है, जेड है, नहीं पता है जेड क्या है, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। तो बताइए जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, बोले थे ना सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जेड का भी देखिए, जेड भी जो आंसर में आएगा आपको, आपको मिलेगा टू बाई थ्री का ही है, मिलेगा दो रो और थ्री कलम्स मिलेगा। तो बात को समझिए, इसको हम क्या पुट करते हैं, जीरो 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 और जीरो। ठीक है, देखिए छोटा छोटा ही मैट्रिक्स को हम बना रहे हैं ताकि अपना पूरा मतलब सॉल्यूशन है जो एक स्लाइड्स पर आ जाए। अब समझिएगा हम ऐड कर दे, थ्री और टू को ऐड करते हैं तो ऐड अप करने पर देखिए मेरे को क्या मिलता है, ऐड कर देते थ्री और टू को तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला फाइव है, देखो फाइव मिल जाएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, देखिए थ्री और टू, थ्री और टू फाइव, वन और वन टू, माइनस वन और ऐड करना है ना मेरे को, माइनस वन और प्लस वन ऐड करना है। तो बताइए, तो अगर हम माइनस वन ऐड करना है और प्लस में माइनस वन,
तो -1 मतलब -2 हो जाए ना। -1 और +1 को सॉरी -1 और -1 को ऐड करना है तो ये -2 मिलेगा मेरे को। चलिए 5 + 7 12 हो जाएगा, सही है ना भाई। -2 + 2 ये 0 हो जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा। -3 + 4 ये अपना 1 हो जाएगा आपका, ये आपका 1। बात समझ में आया क्या सभी लोग को? ये सब तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर देखिए प्लस में क्या हो गया, एक जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू बताइए एक जीरो मैट्रिक्स है, तो हम जीरो मैट्रिक्स को बना लेते हैं मेरे भाई। 0 0 0 0 0 और 0। देखिए जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, उनको तो ये सब समझ में आता ही होगा कि मैट्रिक्स मतलब अवयव, एलिमेंट्स मतलब अवयव, जो A I J A11 A12 A21 जो ये सब जो होते हैं इनको हिंदी में अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाइलिंगुअल है, दोनों लोग को समझ में आ रहा होगा एक बेहतर तरीका से। चलिए हो गया ना। अब समझिए नेक्स्ट स्टेप में जरा समझिएगा। अब देखिए जेड क्या करते हैं, इस टर्म्स को उधर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक ठीक ना। देखते हैं इधर मेरा स्पेस, हाँ स्पेस तो अपने पास है, स्पेस अपने पास है तो आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया ना। तो वापस आते हैं, क्या है देखिए, जेड इज इक्वल टू, इसमें से इस मैट्रिक्स को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए डेट इज, इसलिए जो भी आपका जेड बचा, हम क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 और 0, इधर के 0 और 0 हम सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं माइनस में। देखिए ध्यान से, क्या है 5 2 और -2, 5 2 और -2, 5 2 और -2, ये हो गया 5 2 और -2। 12 0 और 1, 12 0 और 1, ये अपना हो गया। है ना समझ में आपको? अब बताइए जीरो में से किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बताइए एट द एंड अपना जो फाइनल आंसर है कुछ इस प्रकार आएगा, देखिएगा इधर हम बना देते हैं। देखिए ध्यान से, हम्म, हो गया। अब समझिए क्या आ जाएगा, ध्यान सबको समझना है। जीरो में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा, -5 आएगा। जीरो में से -2 को जीरो में से 2 को -2 आएगा। भाई जीरो -2 इज इक्वल टू -2, सही है ना, ठीक है। जीरो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, सही है ना, समझ में आया आपको? चलिए 0 - 12, 0 - 12 -12, जीरो में से जीरो गया, जीरो। तो बताइए यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्या यही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो खैर सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा जो भी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, जो भी कॉन्सेप्ट अगर हिडन था तो आपको इसी लैंग्वेज में गिवन था कि x + y + z जीरो मैट्रिक्स है, और यहीं से हम लोगों ने आंसर को मार्क कर लिए। ये x + y + z जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि x + y + z जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। अब वो जो जीरो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे कि मैट्रिक्स का एडिशन अपने इक्वल ऑर्डर के साथ होता है। तो इसका मतलब इनका ऑर्डर 2/3 है, इनका ऑर्डर भी 2/3 है वाई वाले का, तो जेड वाले का डेफिनेटली भी 2/3 होगा। इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे कब, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं तब, मतलब कोटि सेम होते हैं तब। इज इक्वल टू ये भी क्या 2/3 ऑर्डर्स का होगा। इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर लिए, आपका आंसर आ गया है। अगर आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा तो फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आएंगे, चलिए इसको पहले नोट्स कर लीजिए। इसके बाद अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम करवाते हैं, अभी पे इसको नोट्स कीजिए, दोनों को नोट्स कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं।
क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम्पल्स का अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में तो इजी इजी क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को करके पेपर में जाइए, मतलब आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बस समझ में आएगी नहीं, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए जरा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का ही क्या है, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। चलिए हो गया ना। फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के। सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन है, तो आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, मतलब कि सोल्व करके चलिए। फिर धीरे धीरे हम लोग अभी ट्रांसपोज पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आपको हम जेई मेंस का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और साथ के साथ कुछ एनडीए का भी क्वेश्चन, ठीक ना। मतलब जैसे जैसे टाइप आते जाएगा, वेराइटीज के क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। मतलब अब देखिएगा, आप देखिएगा कि हम लोग मैट्रिक्स को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि आपको मतलब सेटिस्फेक्शन 100% मिलेगा कि यस सर मेरे को समझ में आया, कि बिल्कुल बेसिक से भी पढ़े हैं और एक एक क्वेश्चंस भी बन रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, आपसे क्वेश्चंस भी पक्का बनेंगे। चलिए बात को समझिएगा, इधर क्या है देखिए। अब एक बात बताइए, आप कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्केलर जो है उन पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। मेरे को जो गिवन है हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, एक्स जो है 0 1 1 1 हो गया, प्लस 2, ये क्या है 8 और 5x, 4 और 4x, हो गया ना। हो गया। नेक्स्ट समझिएगा क्या है, इधर इज इक्वल टू क्या है, x² प्लस 8, इधर ही अपना 24 है, और इधर 10 दे रखा है इन्होंने, और 6x, ये आ गया। अब समझिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के उपरांत क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 x और x, प्लस में 16 और 10x, 8 और 16x, हो गया। इज इक्वल टू देखिएगा x² प्लस 8, 24, 10, 6x, हो गया ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बताइए, आपको एडिशन करके सिंपली इक्वल कर देना है, और इसमें कुछ टास्क है नहीं। क्या करना है कि सिंपली आपको एडिशन करके इक्वल कर देना है। चलिए बात को समझिएगा जरा, चलते हैं नेक्स्ट में। समझिए आप, इधर देखिए, तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इधर मेरे पास स्पेस नहीं है क्या मेरे भाई। एडिशंस करके मेरे को इक्वल करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, आप बात को समझिएगा। इधर ही देखते हैं, कोशिश किया जाए ज़रा कि इधर ही आ जाइए। देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 16 आ जाएगा, और x प्लस 10x 11x आ गया, सही ना, और 8x आ गया, और सॉरी 8x नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा गया हमसे, इसको हटाते हैं पहले। स्पेस तो अपने पास है ही नहीं, इसको कहाँ बनाया जाए, इसको इधर कोशिश करते हैं। इधर आइए ज़रा,
इधर ही कहीं इसको एडजस्ट किया जाए, ठीक है ना। पेन का थिकनेस को कम कर दिया जाए और इधर ही जा रहा है इसको। देखिए 0 + x, यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, 0 + 16 है ना, 0 + x तो ये हो गया 16। ये पहला स्टेप तो अपना 16 ही होगा, 16। और x + 10x मतलब कि 11x, और x + 8x मतलब x + 8 है ना, 8x नहीं, x + 8 है। और x + 16 मतलब 17x इज इक्वल टू x² + 8। 24, 10 और 6x, इतना हो गया ना। इतना आपको पता चल चुका है। अब हम इक्वल कर देते हैं सिंपली। तो इक्वल कर देंगे तो बताइए मेरे को x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं हम जब इक्वल करते हैं तो समझिएगा क्या होगा, टू मैट्रिक्सेस x प्लस डेट इज देयरफॉर क्या होगा, जो x + 8 है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, x + 8 10 की इक्वल हो गया। बताइए x का वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया, सही है ना। x की वैल्यू 2, इसको हटाते हैं ज़रा, x की वैल्यू 2 है। अब देखिएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अपना कितना आ गया, x की वैल्यू अपना 2 आ गया कहीं ना कहीं। अब क्या मेरे को क्या किन का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालना था मेरे को। तो x का वैल्यू अपना 2 के इक्वल है। बात समझ में आया ना। चलिए मेरे से लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है क्या मेरे भाई, क्वेश्चंस में मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ भाई, क्वेश्चंस में मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चंस में मेरे को गड़बड़ ये दिख रहा है कि क्वेश्चंस में मेरे को क्या है, 8, 8 और 5x, 4 और 4x, 2 बाहर है, 0 और 1। ये क्या दे रखे हम भाई, 0 और 1, 10 और 6x। ये क्वेश्चंस में इनसेट एग्जाम्पलर्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही मेरे को गलत है, ठीक है ना। मेरे से क्वेश्चन ही लग रहा है भाई प्रिंट मिस्टेक में गलत गलत हो गया है। देखिए क्वेश्चंस को हम अच्छा से लिख देते हैं, प्रोसेस ऐसा ही है बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको प्रोसेस ऐसे ही पता करना होगा, ऐसा क्वेश्चन था नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों मेरे को लगा, मेरे को ऐसा क्यों लगा कि ये गलत है। देखिए एक्स का वैल्यू 2 आया, तो अगर हम यहाँ पर देखिए, ये तो 16 है, 2 2 4 तो 8 4 12, भाई इक्वल हो ही नहीं रहा है। बात है कि नहीं, मैट्रिक्स तो इक्वल होने चाहिए ना, तो ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो एक मिनट रुकिएगा, हम पहले क्वेश्चंस को सुधार देते हैं। आपको होमवर्क में इसको प्रोसीड कर लेना है, या फिर हम अभी बना करके ही आपको दिखाते हैं इधर इस क्वेश्चन को। चलिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है भाई टाइपिंग करने में, मतलब थोड़ा सा इधर अगर ध्यान हुआ तो सेव हो गया होगा मेरे को पीपीटी में, नहीं पता चला। कोई बात नहीं है, मतलब आप इधर ध्यान से देखिएगा, बस केवल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो हो जाएगा। देखते हैं क्या है, 2x + 2 3x है। इधर एक मिनट रुकिएगा, इधर हम लिख देते हैं पूरा अच्छा से ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है, 2x और 2 है, और 3x, 3 और x है। एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई, एक मिनट बस, एक मिनट नहीं, आप हम काम हो जाएगा अपना। इधर देखिए क्या है, ये गड़बड़ हो गया ना। अच्छा से बनाते हैं भाई, प्रॉपर डायग्राम लेकर के, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं मिल पाएगा। हो गया ना ये। अब एक मिनट फ्रेम मेरे को बना लेने दीजिए, बस हो गया।
एक मिनट रुकिए जरा, मेरे को पता था, मेरे को पता था कि यही होगा। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट रुकना है, हमको समझना है बातों को केवल। ये कितना है, 2x है, और ये 2, और ये क्या है 3, और ये क्या है x। कितने से मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है। आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 2x 2 और 3x। चलिए अब अपना बात बन गया। अब क्वेश्चन से है ना 8 5। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ है भाई, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं, रुकिए ज़रा एक मिनट। ये इज इक्वल टू का साइन है, इसको कम करते हैं, और कितने से मल्टीप्लाई है अपना, ये 2 से, 2 से ये मल्टीप्लाई है। 10 है, 6 से 6x है, 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। अब जाके अपना कहीं ना कहीं काम हुआ, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से सोल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ही टाइप करने में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ज़रा सा टाइम मेरे को लग गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम तुरंत इसको मतलब सॉल्यूशन करके आपको समझा देते हैं कि इसका आंसर क्या ही आएगा, ठीक ठीक है ना। चलिए क्या आएगा देखिएगा, हम क्या लिखते हैं कि क्या अपने पास गिवन है, जो गिवन है मतलब उनके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x+2, 2x+2 और 3x हो गया। फिर प्लस का साइन दे दीजिए, हो गया ना, 2x 2 और 3x प्लस का साइन दे दीजिए। फिर क्या आएगा देखिए, इधर क्या है, प्लस का साइन दे करके 2, और ये क्या अपना 8 और 5x है, 8 और 5x है, ये क्या है भाई 4 और 4x है। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो पता चलेगा कि फिर मेरे को ये 8 5x और 4 और 4x सही है। ये क्या है, इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 24 10 और 6x हो गया ना। अब समझिएगा बात को, यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, 2x² प्लस 2x हो गया ना, 3x और x² हो गया। फिर प्लस दे करके ये कितना हो गया 16, सही है ना, और ये 10x, ये देखिए क्या गया 8, और ये 8x। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, 2x² और 16 हो गया, ये हो गया 20, और ये हो गया 48, डेट इज 12x। इज डेट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं बेहतर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम प्रॉपर आपको पूरा अच्छा से बना करके इधर समझा रहे हैं, बस आपको केवल समझते चलना है, ठीक है ना। बताइए क्या हो गया, 2x² ऐड कर देते हैं तो 2x² प्लस 16 हो गया, और 2x प्लस 10x 12x हो गया, 3x प्लस 8 हो गया, और x² प्लस 8x हो गया ना भाई। 2x² प्लस 16, 2x प्लस 10x 12x, 3x प्लस 8, x² प्लस 8x हो गया ना भाई, इज इक्वल टू,
एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 16 और ये 40 हो जाएगा ना भाई, 20 दूनी के 40, नहीं नहीं सही है ये तो भाई, ठीक है ना, ये तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़, ये 20 ही है अपना, सही है ना। ये हाँ 48, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, ये 12x हो गया। अब बताइए, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब इसको केवल इक्वल करेंगे तो अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिटी भी क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए आप इसको स्किप करके तो पेपर में नहीं जाइए, आप इसको प्रॉपर सोल्व कर लीजिए, ताकि मतलब आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अब बताइए मेरे को एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा ज़रा, हम क्या करते हैं, कहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे को ये देखिए सभी आपस में इक्वल हैं, हम क्या कर देते हैं कि देयरफॉर जो 3x+8 है, 3x+8 है, बात को समझिएगा, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर corresponding एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक ना। 3x+8 इज इक्वल टू 20 हो गया। अब बात को समझिएगा, ये कैसे लिखेंगे, 3x क्या आ जाएगा 20 - 8, तो इसलिए जो आपका x का वैल्यू है क्या आ जाएगा बताइए, 12 है बाई 3, इसलिए आपका x का फाइनल वैल्यू क्या आएगा 4 आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आपका 4 आ गया। तो हम यही आंसर क्या करेंगे भाई, मार्क कर देंगे, हम यही आंसर मार्क कर देंगे, ठीक ना। चलिए अपना यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू अपना 4 इज द करेक्ट आंसर ओवरऑल, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा था। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में यही है कि सभी क्वेश्चंस आपस में, सभी के सभी क्वेश्चंस आपस में इक्वल और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटी में इक्वल तो होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी भी आता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए हो गया ना, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, फिर एक और लेक्चर लाएंगे आपके लिए, एक और लेक्चर लेकर के आएंगे और उसको भी हम लोग क्या किया जाएगा बताइए, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लोग फिर क्वेश्चंस में आगे चलेंगे, ठीक है, और तभी हम लोग क्वेश्चन में भी आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अपना HW है, इसको आप HW में सोल्व कीजिएगा, ठीक है, और भाई बताइएगा भाई आंसर क्या आया, इसको HW में आपको सोल्व करना है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, उसमें इसको हम डिस्कशन करवाएंगे ओवरऑल, ठीक ना। HW में आप इसको बना लीजिएगा। तो देखिए जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन था हम स्टार्ट किए, आपको कुछ हम सोल्व करवाएं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी है, अभी और क्वेश्चन हैं, एक लेक्चर और आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, 2 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। एक और लेक्चर में हम क्या करते हैं कि आपको उस लेक्चर में, उस रिकॉर्डेड लेक्चर में भी क्वेश्चन ही करवाएंगे, साथ के साथ कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम इंक्लूड भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या सभी लोगों को समझ में आया, अगर सभी लोगों को समझ में आया है तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अभी आपको एक और मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा मैट्रिक्स के लिए, फिर उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में भी क्लास करेंगे। अगर देखिए अगर हम लाइव क्लास भी हम कल हम शेड्यूल कर दें लाइव क्लास, तो समझिएगा एक अपना अब रिकॉर्ड में हम आपको अपलोड कर देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या करेंगे, कोई हम टाइप नहीं रखने वाले कि टाइप या फिर वेराइटी, केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन, ठीक ना। जो आपका सीक्वेंस चल रहा है जैसे मैट्रिक्स पार्ट 4 पार्ट 3, वो आपको लाइव में मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हम रिकॉर्डर में डाल देंगे, उसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रहेगा। आपको हेडिंग देख करके समझना है कि भाई प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार सभी लोग को और गुड नाइट।